नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर के जो बड़ा बवाल और बखेरा शुरू हो चुका है और शंभू बॉर्डर पे जो वारदात हो रही है, पंजाब से जो किसान निकल करके हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाले हैं और किस तरीके से खट्टर की सरकार ने उन तमाम किसान तो जितने हैं गिने चुने उसमें माइंड वॉश किए हुए हैं। असली माजरा तो कुछ और ही है। तो किसान आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई, क्या जब्ती हुई, इस विषय में बात करेंगे। राहुल गांधी के विदेश भागने को लेकर के बात करेंगे और कांग्रेस के 15 नेता कौन हैं जिन्हें जेल भेजा गया, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे फैक्ट्स के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ पिक्स शेयर कर रहा हूं जो किसान आंदोलन में सबसे सिलेक्टेड फोटोज हैं, और उस फोटोज को देख करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये सारे किसान नहीं हैं, ये सब किसान के रूप में बहरूपीय खालिस्तानी हैं। अब पंजाब में किसान बचे कहां, गिने चुने लोग हैं, सारे पूंजीपति हैं, सबके पास ट्रैक्टर, जेसीबी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सारी गाड़ियां हैं। मतलब किसान गरीब नहीं है, सारे पूंजीपति हैं। तो इनको बड़ी मात्रा में फंडिंग किया गया है कि ताकि आक्रोशित माहौल क्रिएट करो, लोकसभा चुनाव आने वाली है। अब देखिए पंजाब में जो किसान थे उनमें बहुत सारे लोग तो कनाडा चले गए, यूके चले गए, लंदन चले गए। असली सिख और जाट बचे कहां हैं, सारे ईसाईस्तान हो गए हैं। पंजाब अब रहा कहां, खालिस्तान बना दिया इन लोगों ने। लेकिन केंद्र सरकार का जिस तरीके से हंटर चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब में जितने भी बहरूपीय किसान के रूप में बैठे हुए हैं उनका पूरी तरीके से पत्ता साफ होने वाला। लेकिन जरा देखिए कि ये जो फोटो शेयर कर रहा हूं मैं, ऐसा देखिए कि एक बहुत बड़ा आंदोलन आ चुका है। जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है और खेतों में किस तरीके से किसान निकल करके दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा हो, इस किसान को देखिए, ये किसान के रूप में एक खालिस्तानी है और इसके चेहरे को आप देखिए कि ये ऐसा लग रहा हो कि कोई युद्ध करने जा रहा हो, किसी बॉर्डर पे जा रहा हो पूरे मास्क के साथ। इसका कहना है कि आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा के लिए हमने मास्क लिए। लेकिन कुछ प्रधान सेवक को ही मिला, कुछ गिने चुने लोगों को ही मिला, कुछ किसान नेता को ही मिला। उनके पीछे जो हजारों में तादाद में संख्या में है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कील ठोके जाते हैं। तो इनका ये जो रूप है, बहरूपिया रूप है, उसका पर्दाफाश हुआ। कौन किसान है जो जेसीबी 30 लाख 35 लाख और ट्रैक्टर लेकर के चलता है आंदोलन करने, प्रदर्शन करने? आपकी मांग है, आप सरकार के सामने जाइए और एमएसपी को लेकर के जो लीगल गारंटी आप मांग रहे हैं, आप सरकार के पास जाइए, उनसे लीगल गारंटी आप मांगिए, अप्रूवल लीजिए। लेकिन ये किस बुक में लिखी हुई है कि आप ट्रैक्टर और जेसीबी ले करके आप बॉर्डर पे जाएंगे, वहां पे प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे? और देखिए एक आम जनता का यह स्टेटमेंट है कि किसान से भी बदतर स्थिति हमारी हो गई है। हरियाणा बॉर्डर के पास जिन्हें ड्यूटी जाना है, महिलाएं हैं, लेबर मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, उन्हें ऑफिस जाना है, उनकी स्थिति अभी ऐसी हो चुकी है ये जेसीबी और ट्रैक्टर की वजह से, जिसका आप समझिए कि बहुत बुरा हाल है। अब देखिए ये भीड़ देखिए जरा, और इसमें कितने सारे ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं। ये देख करके फोटो क्या आपको लगता है कि ये किसी एंगल से गरीब किसान है? ये सारे पूंजीपति हैं। और जो जेसीबी लेकर के जो तमाशा चल रहा है शंभू बॉर्डर पे हरियाणा में, खट्टर की सरकार में, जो जेसीबी दे रहा भाड़े पे, सबसे पहले उस पे लीगल कार्रवाई करने के आदेश आ गए कि आखिर ये कौन से ऐसे गरीब किसान है जिसके पास 35-40 लाख के जेसीबी और ट्रैक्टर, हमें भी जानना है। अब देखिए यहां पे मामला कैसे आगे बढ़ता है, जरा देखिए। अभी तक किसान आंदोलन में 6 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा कि 3 किसान हैं और 3 पुलिस जवान हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ये जान गंवाई गई है। देखिए दोनों तरफ से नुकसान हो रहा, किसान आंदोलन में किसान भी मर रहे हैं और पुलिस जवान भी मर रहे हैं। लेकिन इसमें किसका फायदा है?
पिछले 2 साल पहले भी ये वारदात हुई थी जिसमें बहुत सारा बखेरा शुरू हुआ था। क्या हुआ अंततः? सारे लोग अपनी बोरियां बिस्तर लेकर के बैठ गए। अब देखिए इनका एजेंडा देखिए कि लोकसभा चुनाव आने वाला, फिर से ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर के शंभू बॉर्डर पे बैठ गए हैं। अब यहां पे मामला यह भी है कि अभी जो लेटेस्ट खबर आई, मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं कि किसान का दिल्ली कूच जो है वो 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। किसान ने कहा है कि हम रणनीति बनाएंगे, किसान की मौत के बाद यह फैसला ली गई है। मतलब जब मौत हो रही है किसान की तो ये 2 दिन के लिए अपनी किसान आंदोलन पर रोक लगा दिए हैं, फिर से उसके बाद ये आएंगे और फिर से मौत का खेल खेलेंगे। शांतिपूर्वक, सम्मानपूर्वक सरकार के पास जाकर के आप अपनी मांग को रखें और उनको अप्रूव करें कि यह मांग सच में जायज है। ये ट्रैक्टर और जेसीबी ला करके किसान और जवान की मौत का क्यों आप फरमान दे रहे हैं, क्यों आप सबूत पेश करना चाहते हैं और इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये खौफ, आक्रोश या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा जो कि लोकसभा चुनाव में इसका पूरी तरीके से आप फायदा उठाने वाले हैं कि मोदी सरकार ने किसान के साथ ये किया वो किया? किस एंगल से ये सारे लोग किसान लग रहे हैं? अब देखिए यहां पे दोस्तों कि जो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पे हरियाणा की सरकार जो है वो हाईकोर्ट पहुंची, ठीक है, और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कहा हरियाणा सरकार ने कि ट्रैक्टरों से कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, ट्रैक्टर की वजह से कानून व्यवस्था खतरे में है। तो देखिए उल्टा हाईकोर्ट ही फटकार लगा करके ये कह रही है कि संभालना आपका काम है, हमारा नहीं। मतलब जब हाईकोर्ट ये बात कह देगी खट्टर को कि आप किसी तरह संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है? पंजाब में तो चलिए खत्म हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का पालन पंजाब नहीं कर रही है और जिसका खामियाजा जो है वो हरियाणा के आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए इनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कड़े निर्देश दे दिए हैं, गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से निर्देश दे दिए हैं कि पूरी तरीके से कार्रवाई करो, जो भी एजेंडा चला रहे हैं, जो खालिस्तानी के रूप में पंजाब में बैठे हुए हैं बहरूपिये, उनके ऊपर तुरंत एक्शन। 177 अकाउंट और वेब लिंक ब्लॉक कर दिया गया है दोस्तों। प्रदर्शन से जुड़े सोशल मीडिया पर नजर है, आंदोलन खत्म होने पर बहाली होगी। तो ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से पैनी नजर बना करके रखी हुई है कि ये किसान आंदोलन सच में कर रहे हैं या फिर कोई बहरूपिया जो विदेश में बैठ करके इसको हैंडल कर रहा है, जो फंडिंग दे रहा है। तो इसका पूरी तरीके से खामियाजा जो है वो किसान आंदोलन के जो लीडर बने हुए हैं, मुखिया बने हुए हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए हरियाणा की जनता क्या कह रही है कि इनके चुतरा पर कील गाड़नी चाहिए। हरियाणा के किसान ये बात बोल रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया है, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। हरियाणा की जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है। पिछले बार तो किसी तरीके से दंगा फसाद करके दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन इस बार हरियाणा पूरी तरीके से पिलर की तरह खड़ा है कि चाहे कुछ भी कोशिश कर ले पंजाब, क्योंकि पंजाब ने हमारे बच्चों को, हरियाणा में लोग रह रहे हैं, वहां की जनता कह रही कि हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया है, इसको तो इस बार दिल्ली पहुंचने नहीं देंगे। तो देखिए पूरा तरीके से मामला सेट है और जितने भी किसान आंदोलन में जो किसानी नेता बन रहे हैं, बहरूपिये पूंजीपति जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, उनका पूरी तरीके से पत्ता साफ हो रहा। अब देखिए यहां पे एक अपडेट आता है कि खनौरी बॉर्डर पर हिंसा में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब किसान नेता ने सोचिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये किस एंगल से ये किसान लगते हैं, गरीब किसान लगते हैं जो सीज फायर का ऐलान कर रहा है, जो ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर के दौड़ रहा है, लोगों को कुचलने के लिए तैयार है। 3 पुलिसकर्मी जवान मारे गए। ये आतंकवादी नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं इनको कि गरीब किसान है? अभी देखिए इस पे बड़ी बात किसान लोगों के लिए मोदी जी ने जो बात कही है, जरा उसको सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी किसान आंदोलन में किसानी नेता हैं या फिर किसान हैं, उनको ये जानना चाहिए। देखिए मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। आगे सुनिए, देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में
गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। तो सोचिए, मोदी सरकार ने बिना कुछ किए, बिना ट्रैक्टर और जेसीबी के इतना कुछ किसानों के लिए कर दिया। लेकिन ये क्या जरूरत है कि आप जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर के आप निर्दोष लोगों की जान लीजिए, चाहे वो किसान के रूप में बहरूपिये ही हो, खालिस्तानी ही हो। मौत तो हुई, 3 पुलिस जवान की मौत तो हुई, इसका कौन है जो खामियाजा भुगतेगा? उनके भी परिवार थे, फैमिली वाले आदमी थे, आज उनका सब कुछ बिगड़ गया, बिछड़ गया। अब देखिए यहां पे जो बड़ी बात है, जनता जुड़ी नहीं, साथी छोड़ते चले गए। अब देखिए ये कांग्रेस का भी पूरा इसमें आप समझिए तो 60-गांठ है, क्योंकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसान आंदोलन में जितने सारे बहरूपिये हैं उनको कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये किसान आंदोलन को 3-4 करोड़ रुपए फंडिंग देने के लिए कांग्रेस सोचेगा नहीं, क्योंकि भारत न्याय यात्रा के लिए जब 71-72 करोड़ रुपए ऐसे ही ये उड़ा सकते हैं, तो किसान आंदोलन के लिए 3-4 करोड़ रुपए फेंकने में इनको टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, ये भारत न्याय यात्रा लेकर के तो निकले थे राहुल गांधी, लेकिन पूरी तरीके से असफल हो गया, फेल हो गया। इनका प्रोपोगेंडा पूरी तरीके से असफल हो गया। क्यों हुआ ये जरा देखिए। जनता इनके साथ जुड़ी नहीं और साथी इनको छोड़ते चले गए। भारत न्याय यात्रा के फ्लॉप होने के बाद राहुल गांधी के विदेश जाने का पूरी तरीके से कयास लगाया जा रहा। बहन तक का साथ नहीं मिला दोस्तों। बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक कांग्रेस को झटका ही झटका मिला, किसी ने समर्थन नहीं दिया। इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा भी साफ होता हुआ दिख रहा। राहुल गांधी ने सोचा नहीं था कि भारत न्याय यात्रा इस तरीके से असफल होगा और मुझे विदेश भागना पड़ेगा। मतलब मुंह छुपाने लायक नहीं रहे। अब देखिए, कांग्रेस की और स्थिति खराब तब हो जाती है जब जालंधर से कांग्रेसी एमएलए परगट सिंह सुखविंदर कोटली पर एफआईआर दर्ज होती है। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम आवास के बाहर धरना दिया था, तो 15 कांग्रेस के नेता को नामजद कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और 15 कांग्रेस नेता को ऐसे घसीट कर जेल में डाला गया। हालांकि वो बात अलग है कि थोड़ी देर में इनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ये देखिए, ये लोग कानून को कुछ समझते नहीं है। इनको लगता है कि कानून हमारे इशारे पे नाचती है। अब इनका पूरी तरीके से एजेंडा जो है वो धीरे 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 जो है वो एक्सपोज होता जा रहा और इनकी जो नियति है वो साफ तौर पे देश और दुनिया के सामने दिख रही है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव